मगर भाई जो इन चोर कंपनियों से, सबसे बड़ी चोर सवारी कंपनी, जो कि इन चोर कंपनियों से अगर कोई भी बुकिंग आती है ना, राम राम भाई सारे भाइया ना, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैबवाला के नए और फ्रेश ब्लॉग में करता हूं आपका भाई बहुत बहुत स्वागत। तो आज एक इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए, एक सावधान रहने की बात भी है, किस किस तरीके से आपको सावधान रहना है। बहुत ज़बरदस्त लेवल का आजकल पैसेंजर का भी स्कैम चल रहा है ड्राइवर के खिलाफ, और बहुत सारे चोर लुटेरे तो लगे ही पड़े हैं ड्राइवर भाइयों के पीछे। तो आज भाई एक वाकया हुआ है अपने ड्राइवर के साथ, अभी पीछे आपने वीडियो देखा होगा, उन्हीं के साथ इस तरीके की एक स्टोरी हुई है। अगर आपको वो बताना मैं उचित समझा कि ये ज़रूर आप लोगों को शेयर करना चाहिए मैंने इस बारे में, क्योंकि ताकि भाई आप भाइयों के साथ इस तरीके की समस्या ना आए, और अगर इस तरीके की कोई समस्या आपके साथ करना भी चाहे तो उसका हल आपके लिए इस वाले वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई आपको बताना जरूरी है, इस वजह से अभी ऋषिकेश में बैठा हूँ राम झूले की पार्किंग में, यहीं से आपके लिए अपडेट दे रहा हूँ। तो भाई होता क्या है कि एक बुकिंग आती है 4 दिन के लिए 22 से 25 फरवरी तक की सवारी कंपनी पे, जो कि मैं नाम ज़्यादातर अभी हाल फिलहाल पिछले 6-7 महीने से ले नहीं रहा हूँ आपके सामने, मगर फिर भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इसमें, क्योंकि कंपनी भी इन्वॉल्व है इस वाले स्कैम में मेरे हिसाब से। तो ये आपको बताना मैंने जायज़ समझा कि कंपनी जो भी इस तरीके की हरकत कर रही है ड्राइवर भाई के साथ, उनके बारे में लोगों को पता चलना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है, ताकि आगे जो भाई उनसे जुड़ना चाहे तो थोड़ा सचेत रहें उनसे। तो होता ये है कि भाई 22 तारीख को बुकिंग का पिकअप होता है रोहिणी से पिकअप हुआ है सेडान कार का, 13,000 कुछ रुपए की बुकिंग थी, और पैसेंजर को 8 बजे के आसपास लिया है ड्राइवर ने। और भाई पता नहीं किस तरीके से उन्होंने कंप्लेंट करी है ड्राइवर की, और क्या क्या स्टोरी हुई है ड्राइवर को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। 8 बजे पिकअप करके 4 बजे के आसपास तक पैसेंजर को जहां उसकी डेस्टिनेशन थी लैंडोर, जो कि मसूरी के पास है, वहां ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को। चले गए अपने होटल में, और ड्राइवर भाई वहां पे अपना पार्किंग में गाड़ी लगा दिया है, और जाएंगे जब भैया कॉल करेंगे आपको। मैंने भी बात करी 22 तारीख को, भाई पहुंच गए, हाँ जी पहुंच गए, कोई समस्या नहीं है, ठीक ठाक सारा सब कुछ कंप्लीट हुआ है अभी तक। तो चलो ठीक है, कोई भी आदमी ये सोचता है, मियाँ बीवी है, बच्चा है, वहाँ से दिल्ली से निकला है, थक गए हैं, ट्रैफिक भी जाम था रास्ते में, थक गए हैं तो होटल में रेस्ट कर रहे होंगे, आज नहीं निकले तो कोई इश्यू नहीं है। तो अगले दिन भी पूरा दिन भाई पैसेंजर बाहर नहीं आते हैं, तो फ़ोन किया ड्राइवर को मैंने, मैं कहा हाँ भाई कहाँ पे, बोला जी वहीं पार्किंग होटल। तो जी बात करो एक बार पैसेंजर से, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं जी, कंपनी में बात करो। पहले ड्राइवर ने बात की, कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई जवाब दे कंपनी की नहीं है। तो ड्राइवर ने बात की कंपनी से, तो कंपनी ने बोला जी भैया बात कर रहे हैं पैसेंजर से, और आप हिलना मत, वहीं पे रुकना, जहाँ से जाना नहीं है आपको यहीं रुकना है। तो भाई पैसेंजर से बात करी ना करी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, जबकि फिर उसी दिन मैंने जो है पैसेंजर से बात की, उन्होंने मेरा नंबर देख के फ़ोन उठाया, अनजान नंबर होगा उनकी नज़र में, क्योंकि उनके पास तो ड्राइवर का नंबर है। तो भाई जैसे ही मैंने फ़ोन किया तो मैडम बोलती हैं भैया आपसे तो गाड़ी ली नहीं है, हमने तो कंपनी से गाड़ी ली है। माँ जी कंपनी से गाड़ी ली है या नहीं ली है वो बात हो चुकी है ख़त्म, अभी मेरी गाड़ी आपके साथ है, तो आप बताओ क्या इश्यू चल रहा है। कल का पूरा दिन छोड़ने के बाद आपको अभी तक ड्राइवर कहाँ है कहाँ नहीं है, फ़ोन नहीं उठा रहे, उसके आप क्या इशू। सीधा ही कहते हैं बोला जी ड्राइवर से हमें खतरा है, गाड़ी ठोक देगा, गाड़ी से चलाई नहीं जा रही है, जबकि पुराना ड्राइवर यार खुद सवारी कंपनी में इतनी बुकिंग कर चुका हो रहा है बढ़िया तरीके से। तो अगर ड्राइवर नहीं है तो तुम्हें लैंडोर ऊपर ले जाता क्या, रास्ते में ही खाई में कूदा देता तुम्हें, ड्राइवर को अगर गाड़ी नहीं आती है चलानी तो। और ये अभी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तब आप बता रहे हो को अगर आपका ड्राइवर इतना खतरनाक, इससे पहले तो आप उसका फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। तो बोला जी हमें ये गाड़ी नहीं चाहिए, हम कंपनी में बात कर रहे हैं।
माँ जी आपको कंपनी में बात कर अभी तुरंत जवाब दो, गाड़ी चाहिए नहीं चाहिए? आज दूसरा दिन हो गया, मीटर चालू है अपना, नहीं तो अभी तक का उसका भाड़ा दे के ड्राइवर को उसको फ्री कर दो, आगे की कार्रवाई आगे सोची जाएगी। हम अभी बात कर रहे हैं जी। उसके बाद ड्राइवर को भी मैंने बोला, उसने भी कंपनी में बात की, कंपनी ने भी उसको यही बोला था, अगर वेट करो हम कर रहे हैं बात। 24 तारीख आ गई, 2 दिन से ड्राइवर वहीं खड़ा हुआ है पार्किंग में। पार्किंग का चार्ज भी फटाफट मीटर गोली की तरह चल रहा है। स्टेट टैक्स भी 4 दिन का ऑलरेडी कट चुका है, टोल भी लगे हैं, वापसी भी आना है, सीएनजी भी डली है। तो इस तरीके से भाई स्टोरी चलती रही। अगले दिन सवारी कंपनी को मैंने कॉल किया, माँ जी हमारी गाड़ी गई हुई है, कुछ उसका सॉल्यूशन बताओ, ये बुकिंग आईडी है, सब कुछ बताया। बाबूजी क्या कह रहे हैं, आपकी बुकिंग तो 22 तारीख को शाम को ही एंड हो चुकी है, कल तो आपसे बात की है, आज सुबह अभी ड्राइवर ने कंपनी में बात की, जब तो तुमने ना बताया। 22 तारीख को बात बुकिंग आपकी एंड हो चुकी है, आज 25-24 तारीख को 3 दिन बाद तुम वो भी जब कह रहे हो, जब गाड़ी ओनर तुम्हें फोन कर रहा है, पूछ रहा है क्या चल रहा है, जब आप बता रहे हो ड्राइवर को तो आपने बोलना चाहिए ना जी, आप जाओ आपकी बुकिंग एंड हो चुकी है। और बुकिंग एंड हो गई तो भाई पैसा दो ना, बुकिंग एंड हो गई है तो पैसा दे दो भाई, जितना भी, चलो आप शाम के 7:30 बजे तक का ही पैसा दे दो, एक दिन का ही, 1 वे का ही दो, चलो बात खत्म। जबकि पैसेंजर ने एडवांस पेमेंट की हुई है सवारी कंपनी को। बाबूजी का क्या जवाब आता है, सवारी कंपनी का तो ये जवाब आता है, पेमेंट लेना ड्राइवर की जिम्मेदारी है। अरे बाउली पूछो, पेमेंट तो जब लेगा ना जब ड्राइवर को ये पता चलेगा जी ड्यूटी एंड हो गई है। ड्यूटी तो तुम्हारी बुकिंग जो है वो तो 4 दिन की लेके गया है ना ड्राइवर तो लेगा 25 तारीख को लेगा ना जी, जब बुकिंग जाकर दिल्ली छोड़ेगा या पैसेंजर ये बोल रहे हैं कि हाँ जी एंड हो गया है, आप क्लोज कर दीजिए ट्रिप, ये लो आपका पैसा। जब पैसेंजर नहीं देगा तो ड्राइवर लेगा ना। उतर के होटल में चली गए हैं सवारी, और अपना ना वो ड्राइवर को ये पता है कौन सा होटल है, ना ड्राइवर को ये पता है कौन सा रूम है, किससे पैसे लेगा। कैसी बकवास की बातें कर रहे हो यार ऑफिस में बैठ के तुम लोग। बुकिंग एंड हो चुकी है, पेमेंट लेना तो ड्राइवर का काम है। अगर वो पहले रास्ते में रोक के सवारी से पैसा मांग ले तो ड्राइवर का बिहेव ठीक नहीं है, बाद में तो तुमने हाथ खड़े कर दिए। कैसी बकवास बातें कर रहे हो भाई। ये तो ड्राइवर, ये तो पैसेंजर का शुक्र है कि उसने 4,000 रुपये ट्रांसफर कर दिया, कम से कम तेल पानी खर्चा ये निकला। और वो भी जब दिया भाई, जब उसको धमकी दी है कि रोहिणी तेरे घर पे पहुंच रहा है ड्राइवर। यहाँ के रिश्तेदार थे, यहाँ के परमानेंट रहने वाले नहीं थे, सवारी महाराष्ट्र की। बोला जी कंपनी कहती है ड्राइवर की कंप्लेंट है, गाड़ी ठोक दिया, गाड़ी ठोक दिया। बोला मेरठ में गाड़ी ठोक दिया होता, अरे जब मेरठ में ही गाड़ी छोड़ देते ना भाई। ड्राइवर को गाड़ी भी चलानी नहीं आती है, ड्राइवर को गाड़ी भी ठोक रहे हैं, फिर भी आप उसको लेकर मेरठ के बाद लैंडोर पहुंच गए, 200 किलोमीटर दूर। गाड़ी का इश्यू आ रहा था तो तभी करते ना, आप उसको सोल्यूशन दे देते, दूसरी गाड़ी करवा देते ना प्रोवाइड। तो ये तो भाई इन कंपनियों का रवैया है ड्राइवर के साथ, जिनकी वजह से इनके जो सैलरियां मिल रही हैं, जो ये एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के बातें करके ऐसी तैसी कर रहे हैं ड्राइवर की, उनके ये तो रवैये हैं जिनकी वजह से 2 पैसे उनको मिल रहे हैं। पैसेंजर तो 2 साल में 3 साल में एक बार तुम्हारे यहाँ से गाड़ी बुक करेगा, ड्राइवर तो तुम्हारे लिए रोज कमा के दे रहा है ना। 15 रुपए किलोमीटर तुम लेकर ड्राइवर को 10 रुपए किलोमीटर दे रहे हो, फिर भी ड्राइवर की नहीं सुनी जा रही है। तो भाई इन कंपनियों से थोड़ा सा होशियार रहना। इनकी एक बार बुकिंग लेने के बाद बाढ़ में जाओ, अपना पैसा लेना आपकी जिम्मेदारी है। बुकिंग अगर आपने ले ली है 3-4 दिन की, तो कम से कम 70% 60% पैसा आप ले लो पैसेंजर से पहले ही, बाकी बाद में सोचा जाएगा। अगर पैसेंजर आपके किसी रेफरेंस के थ्रू आए हैं, किसी जानकारी के थ्रू आए हैं, या आपके जानकार हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप बुकिंग कंप्लीट होने के बाद भी पेमेंट ले सकते हो। मगर भाई जो इन चोर कंपनियों से, सबसे बड़ी चोर सवारी कंपनी, जो कि इन चोर कंपनियों से अगर कोई भी बुकिंग आती है ना, तो पेमेंट भाई 70 से 80% ले लो पहले, नहीं तो ये भाई बर्बाद कर देंगे ड्राइवर को। सबसे बड़ी चोर कंपनी सवारी कंपनी। तो थोड़ा सा भाई सोच समझ के इनके साथ काम करा करो, और अपने पेमेंट जहां तक हो रास्ते में ही पहली बार 50-60 किलोमीटर चलने से पहले ही पेमेंट ले लो भाई। 50-60 किलोमीटर चलोगे, उसके बाद पेट्रोल पंप पे लगाओ गाड़ी जी, पेमेंट करिए। 20,000 की पेमेंट है तो 10,000 रुपये डालिए,
30,000 की पेमेंट है तो 15,000 रुपये डालियो, 5,000 रुपये की पेमेंट है तो 3,000 रुपये भाई पहले ले लो, ताकि इनके अब बाद में कोई समस्या आए तो अपना पैसा इतना तो निकल जाए कम से कम, जो अपना खर्चा हो रहा है, और पैसा भी गया बाढ़ में। अरे जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, जो अपना सब कुछ छोड़ कर दिन रात अपना घूम रहा है तुम्हारे पैसेंजर के साथ, जिनके तुम तलवे चाटते हो पैसेंजर के, उनकी खिदमत में लगा पड़े हैं, उनके तुम पैसा दिलाना तो बाढ़ में गया। कम से कम बात तो ठीक तरीके से कर लो। फोन नहीं उठाते, हजार फोन तुम्हें करा जाता है, जब फोन उठता है पैसेंजर ने कंप्लेंट डाल दीजिए, गाड़ी ठोक दी होती ड्राइवर ने। एक बार भी ड्राइवर से फोन करके पूछा, एक बार भी ड्राइवर से फोन करके पूछा जी आपकी ये शिकायत है, सवारी सही कह रही है या गलत कह रही है? जिस दिन बॉयकॉट हो गया ना बाबूजी, नौकरी ढूंढते फिरोगे, ध्यान रखना इस बात का। और कोई एक दिन में नहीं सब कुछ खत्म होता है, धीरे धीरे अगर यही रवैया आपके साथ रहे तो बुकिंग तक उठाने वाला कोई ड्राइवर नहीं मिलेगा आपके पास। सवारी तो तुम्हारे पास पैसेंजर तो बुक करेगा, क्योंकि तुम तो उनके पैर चाटते हो जाके, सारी बातें उनकी सुनी जाती हैं। ड्राइवर के साथ क्या पैसेंजर सलूक करता है इसके बारे में कदे सोचे? होटल में सवारी पड़ी रही है 4 दिन लैंडोर में, इतनी ठंड के अंदर अपने कैसे ड्राइवर सरवाइव कर रहे हैं, वो भी फिर आखिर में पैसा नहीं मिले, अपने पास से सब कुछ लगाए, ड्राइवर बेचारा सवारी से भी परेशान, सवारी कंपनी से भी परेशान, ऊपर से जो भाई गाड़ी ओनर है वो भी बेचारे को परेशान कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो यार, अभी तक पेमेंट नहीं आई है, अभी तक ये नहीं हुआ है, तो वो क्या झेलेगा, कितना झेलेगा भाई? बखस दो भाई, एक गरीब आदमी ने बखस दो, जो अपने परिवार पालने के लिए ये धक्के मार रहे हैं अपनी जिंदगी में, तो उनका थोड़ा सा साथ दे दो। कंपनी वालों कुछ नहीं रखे इन चीजों में भाई। और बाकी मारा तो भाई शोषण होता ही आया है ड्राइवर भैया का, हमें तो आदत हो रही है, पर कुछ तो सुधर जाओ यार, कम से कम उसकी बात तो सुन लो। पैसा तो तुमने जो तुमने अपने अकाउंट में ले लिया वो डालते, जिम्मेदारी किसकी है? तेरी कंपनी की बुकिंग लेके गया तो किसकी जिम्मेदारी है पैसे की? ड्राइवर की टेंशन है जी, पैसा तो ड्राइवर लेगा, तो फिर ड्राइवर की साइड भी लो ना। तो भाई इस तरीके की स्टोरी हुई है। जो भी ड्राइवर भाई ये वीडियो देख रहे हैं ना, भगा दो इसने, चारों तरफ फैला दो, ताकि इन चोर कंपनियों की पोल पट्टी खुल सके। और 2 पैसे आपके जो अपने बचने होते हैं ना भाई, वो पैसेंजर बैठते ही ले लिया करो। 50 से 70% पैसा अपना, कोई रिश्तेदारी नहीं है किसी से भी और कोई भाईचारा नहीं है। जब पैसेंजर नहीं अपना वो निभा रहा है भाईचारा, तो हमने ठेका ले रखा है क्या भाई? पैसे अपना 70% ले लो, उसके बाद की बात में सोची जाएगी। और वापसी में भी एक बात और बता रहा हूँ, अगले के घर पे जानते पहले 50-100 किलोमीटर पहले रोक के किसी होटल पे गाड़ी अपना हिसाब क्लियर कर लो भाई, घर जाते तो रंग रूप बदल जाए। अरे ये पैसा तो हमने देना ही नहीं था, वो पैसा तो हमने देना ही नहीं था, इतना कैसे खर्चा हो गया, ये सारी स्टोरी चलती है। पहले अपना भाई क्लियर कर लिया करो। ये आज बता रहा हूँ, जो नए ड्राइवर भाई इस लाइन में आ रहे हैं और फंसने के उनके पूरे चांस हैं इस तरीके के स्कैम में। तो भाई आज के वीडियो में इतना ही, अब करेंगे किसी और टॉपिक पर बात। आज तो एंजॉय हो रहा है, हरिद्वार ऋषिकेश की वादियों में पड़े हुए हैं। करेंगे आपसे अगले किसी वीडियो में बात। तो भाई ये वीडियो कैसा लग गया, बात और बता देता हूँ, ये किसी और के साथ नहीं हुआ है, ये अपनी गाड़ी के साथ हुआ है, अपने ड्राइवर भाई के साथ। किसी और की तो मैं झूठ भी मान लूँ, ऐसा नहीं होता है, मगर ये तो भाई अपने साथ ही घटना घटी है। तो भाई जो बातें इस वीडियो में बताई है उन पर थोड़ा सा ध्यान देना। और अपने भाई विक्की खत्री को आज के लिए तो भाई दे दो इजाजत, मिलेंगे आपसे कल। जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दे दो इजाजत। सारे भाइयों ने भाई राम राम, जय हिंद, जय भारत।